श्रीमद् भगवद गीता के विज्ञान भाष्य के आलोक में गीता तात्पर्य निरुक्ति, यह है मेरे शोध पत्र का विषय। इसमें निरुक्ति शब्द जो है उसको पंचविधम निरुक्तम वाला निरुक्ति नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह निशेषण उक्ति है, माने इसका वर्णन, और तात्पर्य माने गीता का क्या तात्पर्य है, गीता की क्या शिक्षा है, उसका वर्णन। तो यह द्वितीय प्रकाश का विषय है विज्ञान भाष्य में। हम जानते हैं पूर्व के विद्वान लोग बोल चुके हैं श्रीमद् भगवद गीता के महत्व के विषय में, और प्रस्थान त्रयी में यह ऐसा ग्रंथ है जो विश्व की अनेक जो प्रसिद्ध भाषाएं हैं, या एक ही भाषा में कई बार इसका अनुवाद हुआ है और अनेक भाष्य और टीकाएं लिखी गई हैं। यह भी इसकी लोकप्रियता और उपादेयता का प्रमाण है। इसका तात्पर्य विज्ञान भाष्य के आलोक में बताएं, इससे पूर्व में आपको एक बात बताना चाहता हूं। 2011 ईस्वी में एक न्यूज आया कि रूस में गीता प्रतिबंधित, और नीचे लिखा था कि चूंकि गीता में युद्ध के लिए उकसाया गया है, इसलिए गीता को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये बाकायदे वहां के कोर्ट में इस पर केस चला। निचली अदालत के बाद जिला न्यायालय में भी एक केस गया था। तो एक तात्पर्य तो उन्होंने ये निकाला गीता का कि गीता युद्ध के लिए उकसावा करती है, गीता उकसाती है, ये कि उन्होंने ये भी तात्पर्य निकाला। अच्छा, कुछ लोगों को गीता में जिहाद भी दिखता है। अब वास्तविक तात्पर्य क्या है गीता का, इसके लिए हमें व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्ति ही, इसके लिए हमें शिष्ट व्याख्यान या शिष्ट व्याख्याता की शरण में जाना चाहिए। तो ऐसे शिष्टों की परंपरा में हमारे मधुसूदन ओझा जी का नाम हम कहेंगे कि वैज्ञानिक क्रम से लिखने वाले भाष्यकारों में अग्रगण्य हैं। इन्होंने वैज्ञानिक क्रम इसलिए अपनाया क्योंकि गीता के हृदय को ही प्रकाशित करना था। गीता को भगवान कहते हैं कि गीता में हृदयम पार्थ, माने हे पार्थ, हे अर्जुन, गीता मेरा हृदय है। तो विज्ञान भाष्यकार की प्रतिज्ञा है, इनका उद्घोष है कि ना भाति गीता हृदयम विना विज्ञान भाष्यतः। अगर आपको गीता के हृदय का ज्ञान करना है तो विज्ञान भाष्य के बिना आप जान नहीं सकते हैं। तो विज्ञान भाष्य की महत्ता इन्होंने स्वयं बताई है। अच्छा, तात्पर्य क्या है ये बताते हुए पहले तो यही हम गीता में क्या शिक्षा है ये इसका प्रतिपाद्य हम समझ सकते हैं भगवान के शब्दों में, जहां कहते हैं गीता में, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। माने गीता का वह उपदेश है जिसके जान लेने के बाद कुछ भी और ज्ञातव्य शेष नहीं रह जाता है। तो ऐसा अर्थ सामान्य जन के लिए तो समझ से बाहर होगा। तो ऐसे में भाष्यकार हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें प्रकाश देने का, मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। यद्यपि यह जो गीता है अर्जुन को निमित्त मान करके गीता का उपदेश दिया गया, लेकिन इसकी जो विद्या है यह सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। ये नहीं है कि इसमें जो विद्याएं हैं ये भारत के लिए उपयोगी है और रूस के लिए उपयोगी नहीं है या कहीं और के लिए नहीं है। ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। तो इसका जब हम तात्पर्य सही रूप में समझेंगे तब हम इसके विद्याओं से लाभ ले सकते हैं, या इसके बताए गए मार्ग पर चलकर हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता के लिए कहा गया है
कि भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर्वक्त्राद विनिश्रितम, ये महाभारत रूपी समुद्र का ये अमृत है। तो इस अमृत का पान करने के लिए कुछ यत्न करना पड़ेगा, यानी भाष्यकार या शिष्ट व्याख्यान का शरण लेना पड़ेगा। और विशेष रूप से इस दुर्व्याख्या के दौर में जो लोग कई बार दुर्व्याख्या करते हैं शास्त्रों का, ऐसे में श्री शंकर शिक्षायतन द्वारा ये आयोजित संगोष्ठी ये विद्या के प्रचार में और सुधी जनों का जो वक्तव्य है, ये विद्या के प्रचार प्रसार में, श्रीमद् भगवत गीता में निहित विद्या के प्रचार में और लोगों की भ्रांति निवारण करने में बहुत ही उपकारी होगा। श्रीमद् भगवत गीता को वैज्ञानिक क्रम में बांटते हुए मधुसूदन ओझा जी कहते हैं कि इसमें 4 विद्याएं हैं। ये जो 18 अध्याय है वस्तुतः ये इतिहास क्रम से है, यानी गीता में जो महाभारत में जैसा घटित हुआ उस समय, सर्वप्रथम अर्जुन को विषाद हुआ तो विषाद योग नाम दे दिए, इस तरह से वर्णन है। लेकिन उसमें 4 जो विद्याएं हैं उसके पहले उपक्रम और अंत में उपसंहार है। इस प्रकार 6 विभाजन माना जाना चाहिए और इसी विभाजन के आधार पर उन्होंने अपना विज्ञान भाष्य की रचना की है। उनकी जो प्रतिज्ञा है कि विज्ञान भाष्य के बिना गीता के हृदय को हम नहीं समझ सकते हैं, ये बिल्कुल यथार्थ है। जब हम गीता तात्पर्य निरुक्ति पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने 10 शिक्षाओं का संग्रह किया है जो हमें गीता से प्राप्त होती है। इन 10 शिक्षाओं में गीता का संपूर्ण रहस्य आ जाता है। वे 10 शिक्षाएं हैं: आत्मयोगम मथात्मानम आत्मधातु द्वयम पृथक धातु साम्यम बुद्धि योगम चातुर्विद्यम त्रिवीर्यकम शोकस्य कारणम यच्च शोक निवारणम यथा चेश्वर साधर्म्यात् जीवोयम भगवान भवेत्। ये आत्मयोग, आत्मा के 2 पृथक धातु, धातु साम्य, बुद्धि योग और चतुर्विध विद्या और 3 वीर्य और शोक के कारण, शोक निवारण तथा जीव की भगवत्व सिद्धि, ये 10 प्रकार की विद्याएं हैं। 10 प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती हैं, 10 प्रकार के विषयों की शिक्षा प्राप्त होती हैं। इसमें से पहला है आत्मयोग। कहते हैं कि ये जो भगवत गीता है ये बुद्धि योग शास्त्र है और बुद्धि योग ज्ञान योग और कर्म योग का सम्मिश्रित रूप है, इसलिए आत्मयोग इसको कहते हैं। ये आत्मशास्त्र भी है और योग शास्त्र भी है। श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म का निरूपक होने के कारण आत्मशास्त्र है और कर्म का निरूपक होने के कारण योग शास्त्र है, इसलिए इसको आत्मयोग कहा। कहते हैं कि तत्र गीतायाः बुद्धि योग शास्त्रत्वाद बुद्धि योगस्य च ज्ञान योग कर्म योगो भय समुचित रूपत्वाद अस्याः गीतायाः आत्मज्ञान शास्त्रत्वम योग शास्त्रत्वम च। आत्मयोग के बाद दूसरी शिक्षा जो है वह है आत्म विषयक, जिस पर एक वक्ता ब्रह्म कर्माभिनय करके था, उन्होंने विस्तार से इस पर व्याख्यान दिया, इसलिए मेरा उस पर ज्यादा बोलना पृष्ठ पेषण हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको संक्षेप से बताता हूं कि इसमें आत्म तत्व के बारे में ये कहे हैं कि आत्मा अव्यय है और उसकी 2 प्रकृति है, पर और अपर। आप विस्तार से बताइए, आपको जो वक्तव्य है बढ़िया से आप बताइए, जो आप बोलना चाहते हैं बोलिए। जी जी जी। तो आत्मा जो है आत्म तत्व अब वस्तुतः अव्यय है, लेकिन मनुष्य का जो दुख का कारण है वह अनात्मा के पीछे भागना है। लिखते हैं अनात्म रक्षण व्यग्रो हंतात्मानम उपेक्षते प्रज्ञापराधतः सर्वः शोकग्रस्त इहेक्षते।
वस्तुतः व्यक्ति अनात्मा के पीछे भाग रहा है, व्यग्र है, और आत्मा की उपेक्षा कर रहा है, यानी आत्म स्वरूप को जानना नहीं चाह रहा है, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है। यही संसार में दुख का कारण है। आत्मानं चेद विजानीयाद अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। यदि उस आत्मा का, आत्म तत्व का हम ज्ञान कर लेंगे तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। संसार में जो दुख है, न चाहते हुए भी दुख होता है, और सोचते हैं कि सुख हो जाए तो सुख होता नहीं है, और बोलते हैं कि आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा आनंद स्वरूप है और आत्मा सब जगह है, सब में है, व्यापक है, लेकिन होती है दुख की अनुभूति। तो इसका कारण यही है कि आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में हम बुद्धि योग को नहीं अपनाते हैं। बुद्धि योग को अपनाने से इन दुखों का, पापों का उन्मूलन हो जाता है। तो मैं बता रहा था कि आत्मा अव्यय है और उसकी दो प्रकृति है, पर और अपर। पर कहते हैं अक्षर को और अपर कहते हैं क्षर को। क्षर माने जो क्षरणशील है, क्षर माने क्षरणशील पदार्थ, और यह क्षरणशील होना यह क्रिया है। तो क्रिया के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। वह आधार कोई निष्क्रिय होगा, और निष्क्रिय होगा तो वह क्षरणशील नहीं होगा, यानी वह अक्षर होगा। तो क्षर का आलंबन अक्षर है, और इन दोनों का आलंबन अव्यय है, जो गीता का, संपूर्ण गीता का मुख्य बिंदु है। गीता में भी कहते हैं, क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। और इसका श्रुति प्रमाण भी है, एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। क्षर का आलंबन अक्षर और इन दोनों का आलंबन है अव्यय, और उसी को जान लेने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है, यानी जीव ब्रह्म हो जाता है। गीता इसी अव्यय तत्व के वर्णन में ये पूरी तरह समर्पित है। गीता का वचन है, तमेतम अव्ययम गीता सर्वात्मत्वेन पश्यति अप्यव्ययातिरिक्तानाम आत्मत्वम प्रतिषेधति। यानी गीता अव्यय को आत्म तत्व कहती है और बाकी जो पदार्थ हैं उनका प्रतिषेध करती है। वस्तुतः गीता में ब्रह्म और कर्म का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। इसमें क्षर, अक्षर और अव्यय की ब्रह्म संज्ञा है। इन तीनों को ब्रह्म शब्द से कहा गया है, और विकार जो क्षर है उसको कर्म संज्ञा किए हैं। विज्ञान भाष्यकार अव्यय का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, एकस्मिन् ईश्वरे जीवे स्वनन्तेषु च सोऽव्ययः विभक्तेष्वविभक्तोऽयं विभक्तवद् अवेयते। वस्तुतः यह अव्यय विभक्तों में रहता है, विभक्त पदार्थों में रहते हुए भी वह अविभक्त है। और तमात्मानं विजानीयाद अव्ययम् प्रकृतेः परम। उसी अव्यय को प्रकृति से परे जानना चाहिए, और उसी को जानने से सांसारिक दुख से निवारण होता है और सभी पापों का उन्मूलन होकर के जीव की भगवत्व सिद्धि होती है। अगली शिक्षा है आत्मा के धातु द्वय। आत्मा की दो धातुएं हैं, ब्रह्म और कर्म। ब्रह्म को विद्या कहते हैं और कर्म है वीर्य। और अव्ययस्य आत्मनोस्य द्वे पर्वणि ब्रह्म कर्मणि। ये दो पर्व हैं वस्तुतः ब्रह्म के, अव्यय के, ब्रह्म और कर्म।
अव्यय में ज्ञान का स्रोत जो है वह विद्या है और क्रिया का स्रोत वीर्य है, और ये दोनों अविनाभूत संबंध से रहते हैं। कर्मणा विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। कर्म से वीर्य की प्राप्ति होती है और विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। गीता की अगली शिक्षा है कि दोनों धातुओं में साम्य होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, साम्य होना चाहिए। ये दोनों धातु विद्या और कर्म, कर्म और हाँ विद्या और वीर्य, इन दोनों में साम्य होना चाहिए। जैसे वात पित्त कफ जो है, ये तीनों के साम्य से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है, वैसे ही विद्या और वीर्य, इन दोनों के साम्य से हम आत्म साक्षात्कार तक पहुंचते हैं। ये आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, दुखों के उन्मूलन का मार्ग है। केवल कर्म या केवल ज्ञान ये आत्म साक्षात्कार तक नहीं पहुंचा सकते। बुद्धि योग आत्मा के प्रकाश का उपाय है। विज्ञान भाष्य में और इसका श्रुति वचन उद्धृत करते हुए लिखते हैं, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायाम रता। यानी केवल कर्म से भी मुक्ति नहीं मिल सकती और न ही केवल ज्ञान से, अपितु कामासक्ति त्याग कर विद्या समुचित कर्म होना चाहिए। न विद्या के बिना कर्म से प्रयोजन सिद्ध हो सकता है और न ही कर्म के बिना विद्या से। गीता में आया भी है कि न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है कोई, तो इसलिए सर्वथा कर्म का परित्याग भी संभव नहीं है। तो इसका बुद्धि योग उपाय बताते हैं। और श्रुति वचन भी है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यानी बुद्धि योग के मार्ग पर चलते हुए जो कर्म करते हैं वह कर्म हमें बंधन में नहीं डालता है। यानी कर्म करते हुए भी वह समझिए कि न करने जैसा है, तो हम ये अबंधन कर्म है। अगली शिक्षा है 4 प्रकार की विद्याएं। विज्ञान भाष्यकार लिखते हैं, अव्ययम विद्या बुद्धि योगः समत्वम इति चातुर्विद्यम। ये 4 प्रकार की शिक्षाएं हैं। अव्यय, विद्या, बुद्धि योग, समत्व, ये 4 विद्याएं हैं। अव्यय बता दिए, क्षर अक्षर का जो आलंबन है वह अव्यय है। और विद्या आत्मा की धातु है, 2 धातुओं में से विद्या और वीर्य है, तो आत्मा की धातु है। और बुद्धि योग कर्म में कामासक्ति का त्याग करना, सुख दुख में समान बुद्धि रखना, यह समत्व है। समत्वम योग उच्यते। और अगली शिक्षा कहते हैं कि अगली शिक्षा क्या मिलती है, त्रिवीर्य। वीर्य 3 प्रकार का बताए हैं, ब्रह्म वीर्य, क्षत्र वीर्य और विट वीर्य। ब्रह्म वीर्य भोग का हेतु है, क्षत्र वीर्य एवं विट वीर्य प्राप्ति का हेतु है। ब्रह्म वीर्यम भोग हेतु, क्षत्रम विट प्राप्ति कारणे, भोक्तेन्द्र आत्मेन्द्रियतो यथा प्राप्तम विपश्यति। ये 3 वीर्य हैं। आगे बताते हैं कि शोक का कारण क्या है। गीता की अगली जो शिक्षा है, अगली विद्या है, ये है, अगला विषय है कि शोक का कारण क्या है। वस्तुतः गीता का उपदेश शुरू ही होता है विषाद से। अर्जुन को विषाद है, दुख है, इसलिए गीता का उपदेश वहां होता है। तो शोक का कारण बताते हुए कहते हैं कि अज्ञानात् आत्मनः शोको नानंदो ह्यात्मनोन्यतः आत्मधातु द्वयस्यापि वैषम्यम शोक कारणम। अज्ञानात्, अज्ञान से,
शोक होता है, और आत्मा के अलावे कहीं और से आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आनंद का स्रोत आत्मा है। और दूसरा शोक का कारण है आत्म धातु द्वयस्यापि वैषम्यम। आत्मा की जो दो धातुएं हैं विद्या और वीर्य, इनमें जब साम्य नहीं रहता है, वैषम्य हो जाता है, तो दुख होता है, वह शोक का कारण है। और तीसरा कारण है अविद्या बुद्धि भेदानाम चतुर्णाम एकतोपि वा योगादात्मनि विद्यायाः मालिन्यम शोक कारणम। जो अविद्या बुद्धि का जो भेद है, चार भेद है, उसमें से एक भी अगर युक्त हो जाए तो वह भी शोक का कारण बनता है। तो जब इतना तीन शोक का कारण बताए, तो शोक की निवृत्ति का उपाय भी गीता ही बताती है, कारण भी बताती है और उपाय भी बताती है। तो जिससे जिन कारणों से हमें शोक होता है, हमें दुख होता है, उसकी निवृत्ति हमें उन कारणों को दूर करने से होती है। होम्योपैथी की तरह, होम्योपैथ में भी ऐसा ही होता है कि जो हैनीमैन थे, उन्होंने देखा कि मलेरिया जैसा फीवर इस औषधि से स्वस्थ आदमी खा रहा है तो उसको मलेरिया जैसा फीवर हो रहा है, तो यही दवा देने से मलेरिया जैसा फीवर दूर हो सकता है। तो यह भी हो सकता है कि इसका अनुवाद उनके समय तक हुआ हो, पढ़े भी हो। तो ये बताते हैं कि शोक का निवारण उन्हीं कारणों को दूर करने से होता है। यानी वैषम्य है, साम्य नहीं है, तो हम विद्या और वीर्य में जो दो धातुएं हैं उनमें साम्य लाएंगे, साम्य रहेगा तो शोक दूर होगा, दुख नहीं होगा, दुख उन्मूलित हो जाएगा। और इसके लिए दूसरा उपाय है आत्मैव साक्षात क्रियताम। आत्मा का साक्षात्कार करें और समत्वम योग इष्यताम, और समत्व योग का आश्रय लें। तो ये है शोक निवारण। और जो 10वीं शिक्षा है, 10वां विषय है, वो है जीव का भगवत्व। यानी जो जीव है वही उसमें भगवत्व आ जाता है। तो उसका उपाय क्या है? बुद्धि योग वशात जीवो विद्या वीर्य प्रभावतः शरणाम भगानामाधानाद भगवान ईश्वरो भवेत। बुद्धि योग के कारण, बुद्धि योग से जीव विद्या और वीर्य के प्रभाव से, माने विद्या और वीर्य में साम्य हो जाए, और बुद्धि योग के वशीभूत बुद्धि योग के कारण जीव में 6 प्रकार के जो भग हैं, जो भगवान में होते हैं, वे भग आ जाते हैं, भग का आधान हो जाता है, इसलिए जीव स्वयं भगवान हो जाता है। इस प्रकार के 10 विषयों की शिक्षा हमें श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त होती है। ये विज्ञान भाष्यकार निरूपित करते हैं और अंत में उपसंहार में कहते हैं कि इमान 10 विधान अर्थान गीता शिक्षयति नः एतान सम्यक विजानानः आत्मदर्शी सुखी भवेत। यानी ये जो 10 प्रकार के जो अर्थ हैं जो गीता से हमें प्राप्त होते हैं, इनको ठीक ढंग से जान लेने वाला व्यक्ति आत्मदर्शी हो जाता है और सुखी हो जाता है। और गीता का तात्पर्य निरूपित करते हुए अंत में कहते हैं कि गीता इस संसार में आवरण नाश और हृदय ग्रंथियों के क्षय और संशय के विच्छेद की शिक्षा देती है। इत्थम आवरण ध्वंसम हृद ग्रंथि नाम च विच्युतिम अपि संशय विच्छेदम गीता शिक्षयति नः। ये हम लोगों को गीता से शिक्षा प्राप्त होती है। और हृदय ग्रंथि का भेदन, और जब सभी संशय दूर हो जाते हैं तो हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है। ये श्रुति वचन भी है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।